करने वाले हैं वो मस्तिष्क रेखा से जुड़ा हुआ है। हस्तरेखा में देखा जाए तो काफ़ी डीप पॉइंट्स होते हैं, पर मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जिसका नॉलेज आपको भी होना चाहिए। तो आज हम जिस रेखा के बारे में बात करने वाले हैं वो है मस्तिष्क रेखा, और मस्तिष्क रेखा के ऊपर बनने वाला त्रिभुज। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहती है आपकी लेके। आज हम जिस रेखा के बारे में बात करने वाले हैं वो मस्तिष्क रेखा होती है, और आप सभी जानते हैं कि ये जो रेखा होती है ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है। मस्तिष्क रेखा से आप सिंपली उस व्यक्ति का आप व्यवहार समझ सकते हैं, और उसका जो सोचने का जो तरीका है वो कैसा है ये भी आप पता कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसकी जो मेमोरी पावर जो है वो कैसी है आप इससे मस्तिष्क रेखा से आप ये भी पता कर सकते हैं। मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैंने आपको ये साइड में वीडियो दिख रही है, उसमें भी मैंने मस्तिष्क से जुड़ी कुछ बातें बताई हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस पर जाके आप देखिए। अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है वो इस तरीके से सीधी है, जैसे ये आपने देखा ये हमारी जीवन रेखा हो, और इस तरीके से अगर मस्तिष्क रेखा इस तरीके से सीधे जा रही है, इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको कर्व दिखेगा। ये देखिए ये यहाँ से जाते हुए थोड़ा सा कर्व लेते हुए नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन कर्व नहीं लेना है। अगर ऐसे सीधे जा रही है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़े लॉजिकल माइंड वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि उनका जो दिमाग होता है वो थोड़ा लॉजिकल सोचता है। जैसे लॉजिकल में मेरा मतलब है कि वो मैथमेटिकल हो या फिर साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, या कोई क्रिएटिव करने की अगर कोई बात आती है तो उनका जो माइंड होता है वो काफ़ी अच्छा सोचता है। और अगर रटने की बात करें तो इनकी जो रटने की क्षमता होती है बहुत ही कम होती है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ में तर्क वितर्क करने वाली अगर बात या आईक्यू वाली कोई बात की जाए तो उनका जो माइंड है वो लॉजिकल सोचता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जो रेखा है थोड़ी स्ट्रेट है और नीचे की तरफ डाउन हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ी स्ट्रेट है और नीचे की तरफ झुक गई है, चंद्र पर्वत की तरफ नीचे की तरफ घूम गई है। तो इस कंडीशन में ऐसे जो लोग होते हैं वो लॉजिकल थोड़ा कम होते हैं, लेकिन इनमें जो रटने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग मान लीजिए कि अगर आर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज़ें जो होती हैं, मतलब जहाँ लॉजिकल नहीं होता है, सिर्फ रटने वाली चीज़ें होती हैं, जहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ रटने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे लोग अगर इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो उनको सक्सेस काफ़ी अच्छा मिलता है। जैसे अगर वो आरएस कंपटीशन में जाते हैं या आईएएस कंपटीशन में जाते हैं तो उनको इसमें याद ज़्यादा करना पड़ता है, और रटना इसमें देखा जाए तो रटना पड़ता है। तो अगर उनकी रेखा स्ट्रेट नहीं है और सीधी नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ झुक जाती है तो उनको इस फील्ड में अच्छा सक्सेस मिलेगा। और अगर आपकी रेखा अगर स्ट्रेट है तो वो कोई साइंस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिर कुछ लॉजिकल वाले फील्ड में अगर वो लोग जाते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा सक्सेस वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये रेखा थोड़ी छोटी है, कम दूरी तय कर रही है, तो उस कंडीशन में उनकी जो मेमोरी पावर है वो आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और अगर ये रेखा जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड तक यहाँ तक अगर जाती है तो ऐसे लोग जो दिखेंगे आपको काफ़ी अच्छे दिमाग वाले होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी गहराई में सोचने वाले होते हैं। और एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि इस रेखा का जो कलर होता है वो भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। किसी के भी हाथों में जो रेखाएं होती हैं वो कुछ आपको लाइट दिखेंगी, कुछ आपको डार्क दिखेंगी, गहरी रेखाएं होती हैं। अगर गहरी रेखाएं, अगर आपकी मस्तिष्क की गहरी रेखाएं हैं तो वो इसका ये मतलब होता है कि वो दिमाग से काफ़ी स्वस्थ और मजबूत दिमाग वाले होते हैं ऐसे लोग। और मैं ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर लाइफ लाइन और अपना माइंड लाइन मिल जाती है तो ऐसे लोग काफ़ी तेज़ दिमाग वाले होते हैं, काफ़ी शातिर उनको मानते हैं। और ये दोनों रेखाएं अगर नहीं मिलती है, दूर दूर होती है, तो ऐसे लोग शातिर कम होते हैं। मतलब उनका अगर उनको किसी चीज़ में एडजस्ट करना होता है तो वो उस सिचुएशन के अंदर हैंडल कर। मस्तिष्क रेखा के ऊपर आपका भी इस तरह का त्रिभुज बनता है, इस तरह का ट्राइंगल का साइन अगर आपके इसमें बन रहा है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो चाहकर भी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। यानी अगर सामने वाले ने उनके साथ कुछ बुरा कर भी चुके हैं वो लोग तो, और वो भी अगर सोचे कि मैं भी इसके साथ बदला लूँगी, इसके साथ कुछ बुरा करूँगी, रिवेंज लूँगी, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो चाहकर भी ऐसा लोगों के साथ बुरा कर ही नहीं पाएंगे। आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आपके हाथ में ही बन रहा है तो क्या आप किसी का बुरा कर सकते हैं अगर सामने वाले ने आपका बुरा कर चुका है तो
तो इस इंफॉर्मेशन से मैं आप पता कर सकते हैं कि सामने वाले का दिमाग लॉजिकल है या रटने वाला है। और लाइनों से मतलब लाइफ लाइन और माइंड लाइन के से भी आप पता कर सकते हैं कि उसका जो नेचर होगा व्यक्ति का वो कैसा होगा, ये भी आप पता कर सकते हैं। आज की ये जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।